अंग्रेजों से आजादी के संग्राम में 8 अगस्त की रात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा बनाई थी और आजादी का महासंग्राम शुरू हुआ था। यह आंदोलन वक्त के साथ आगे बढ़ा और आखिर अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और देश आजाद हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कांग्रेस सेवा दल द्वारा मनाई गई और शहीद स्मारक प्राणगढ़ से सेवा दल कार्यकर्ताओं ने झंडा वंदन किया और आजादी के उस आंदोलन को याद किया। इस अवसर पर सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग ने यहाँ पर सेवा दल कांग्रेस ने यहाँ पर शहीद स्मारक में झंडा वंदन किया और स्वतंत्रता जितने आंदोलन का जो आज के दिन से वो था शुरुआत थी, उसके उपलक्ष्य में झंडा वंदन करके हम लोग सेवा दल ने जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको याद किया। मैं महेश मिश्रा, सेवा दल महासचिव। आज 9 अगस्त क्रांति दिवस राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी का वो आह्वान था, वो नारा था कि करो या मरो। उसके करो या मरो के नारों में देश के नौजवानों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का संकल्प लेकर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर निकल पड़े। जबलपुर की वो तिलक भूमि तिलैया थी जहाँ से एकत्रित होकर लोगों ने करो या मरो के नारे लगाए और आगे निकले। लोगों को अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में ठूसा। उसी में हमारे परम पूज्य पिता स्वर्गीय गुलाब चंद नामदेव थे। उनके भ्राता जब गुलाब चंद नामदेव को जेल ले गए तो उनके भ्राता स्वर्गीय रतन चंद नामदेव को आक्रोश आया। उन्होंने जबलपुर की पुलिस चौकी को, अंग्रेजों की पुलिस चौकी को आग लगाकर आग में फूंक कर फरार हो गए। ऐसा क्रांति थी राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी के करो मरो के वो नारे थे कि देखो चरखों के वो धागे, देखो चरखों के वो धागे अंग्रेज थे जो दुम दबा कर भागे। हमने लाठी गोलियों से न काम लिया, हमने लाठी गोलियों से न काम लिया, आजादी का दामन सत्य अहिंसा के पथ पर चलकर थाम लिया। आज वही दिन है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। उनकी यादों को हम बरकरार रखने संकल्पित हैं। इस देश की अमन चैनता एकता, इस देश के अगस्त क्रांति को मनाने बापू महात्मा गांधी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम पूजनीय चंद्रमान राय, कोमल चंद जी जैन, डॉक्टर अरविंद जैन जी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानित दिनेश यादव जी, सेवा दल के मुख्य संगठक सतीश तिवारी जी उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में गांधी भवन शहीद स्मारक से गांधी भवन तक क्रांति रैली के रूप में आकर स्मरण कर रहे हैं। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं जबलपुर शहर कांग्रेस कमेटी का महामंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का पुत्र मनोज नामदेव। आज 9 अगस्त है। भारत की देश की आज़ादी का जो इतिहास है, आज वो तारीख है कि आज के दिन महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से ये चुनौती दी थी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 8 अगस्त की रात को बम्बई में सारे हमारे नेताओं का गिरफ्तारियां हो गई थी। अरुणा आसफ अली एक महिला नेत्री थी उस समय की। उन्होंने उस मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, वहाँ ध्वज फहराया था और इस दिन आज़ादी की शुरुआत हुई थी। इस तरह से इस पवित्र दिन को मनाया जाता है। कांग्रेस के इतिहास में और इस देश के इतिहास में इस क्रांति दिवस को, इस आज के दिवस को प्रेरणा का स्वरूप लिया जाता है और हर इस तारीख पे कांग्रेस के हर परिवार में, हर सदस्य के वहाँ इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। वर्तमान दौर जो चल रहा है हमारे देश का, वो हमारे बुजुर्गों के दिए गए लोकतंत्र का परिणाम है कि वो लोग जो अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे हुए हैं वो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। वो इन सारे महत्वपूर्ण दिनों के, इन तिथियों के महत्व को ख़त्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उनको अपना इतिहास रचना है। उनके पास कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है, किसी तरह का कोई आज़ादी की लड़ाई में उनकी भूमिका नहीं है। उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए वो कभी हमारे सरदार पटेल को, कभी गांधी जी को और इस तरह से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो महिमा जिसे पूरी दुनिया सम्मान करती है, महात्मा गांधी के वैभव को पूरी दुनिया सम्मान करती है, उसे खंडित करके ये अपने को स्थापित करना चाहते हैं। क्या किया? आज हमने यहाँ पे जो हमारा परंपरागत ध्वजबंधन है, उस परंपरा से, उस अनुशासन के साथ ध्वजबंधन हुआ। चूँकि ये जबलपुर शहर का वो स्थान है जहाँ सेठ गोविंददास जी की प्रतिमा लगी हुई है। महाकौशल के उस दौर के सर्वाधिक बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेठ गोविंददास जी थे। उन्होंने अपने उस वैभवपूर्ण परिवार को त्याग कर जो राज परिवार था
उस परिवार से विद्रोह करके उन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई को नेतृत्व किया। और जब वो नेतृत्व करने के लिए गांधी जी के साथ यहाँ से जुड़े तो ये पूरे महाकौशल से स्वतंत्रता संग्राम की एक अलग जगह जो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित किया। उस दौर का जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है कि बघराजी जैसी छोटी सी जगह से 135 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं। जैन मंदिर परिसर जो लाडगंज है वहाँ कम से कम 18 परिवार वो हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से जुड़े हुए हैं। इस वैभवपूर्ण इतिहास को हम गर्व करते हैं और इस शहर की जनता से निवेदन करते हैं इस याद को स्मरण करें और इससे प्रेरणा लें। मैं सतीश तिवारी, नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।